जम्मू कश्मीर में एलजी का प्रशासन अच्छा है, ये चुनी हुई सरकार का। आज इसी के ऊपर हम अपनी पूरी की पूरी बातचीत रखेंगे और आपको भी जो है अंत तक बने रहना है और आपको ही डिसाइड करना है कि एलजी का प्रशासन जो है ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या करता था, या चुनी हुई सरकार। जम्मू कश्मीर में इस समय मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और पूरे भारत देश में जो है प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट जो है हो रहे हैं, चाहे फिर वो चुनी हुई सरकार हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो पीडीपी हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे फिर वो सीजेपी हो, चाहे फिर अभी एलओपी जो हमारे विपक्ष के हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी, जो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के प्रशासन की कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन जो है किसका ज़्यादा अच्छा है। पहले हम चुनी हुई सरकार की बात करेंगे। सीएम जो हैं उमर अब्दुल्ला बड़ा ही ज़बरदस्त काम करते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, यानी कि जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये हमारा मुख्यमंत्री का काफ़िला जो है जा रहा है। ये मैं अपना अनुभव के तौर पर भी कह रहा हूँ, जब वो किसी तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई बड़ा मंत्री जा रहा है, बाद में पता चलता है कि ये जो है सीएम का काफ़िला था। और तो और सीएम हमारे जो हैं वेल एजुकेटेड हैं, पढ़ाई के बारे में उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए उनसे बेहतर कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि वो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। अगर सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करी जाए तो उनकी हर एक एक्टिविटी जो है ज़बरदस्त है, कोई कमी उनमें नहीं है। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं अपना बैग खुद उठा के जो है चलते हैं, दिल्ली की ओर चलते हैं, कहीं भी और चलते हैं, और उनको कहीं भी जाना होता है तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर एलजी प्रशासन की बात करूं तो वो ज़रा इनके मुकाबले जो हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ये है, इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं, इलाकों में बाढ़ आ भी गई है, पुंछ जोरी में फ्लड भी आ गया है, लोग भी मरे हैं, जानवर भी मरे हैं, घर भी जो है तबाह हो गए हैं। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला कहाँ थे? सबसे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला जो है स्टेटहुड के लिए दिल्ली गए थे, और जाना भी चाहिए। एक एप्रोप्रिएट समय की बात की गई थी, वो समय अभी तक आया ही नहीं है, और वो जंतर मंतर पर पहुंच गए थे, जहां पर उनके बेटे भी जो है उनके साथ में दिखाई दिए और ऑटो में चलते हुए भी नज़र आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वापस देना है। उसके लिए उनकी जो कोशिश थी बड़ी ज़बरदस्त थी। हमें भी जो है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी कश्मीर की तरफ जा रही थी, वो भी सेक्टरेट का घेराव करना चाहती थी। लेकिन इस सब के बीच में जो है पुंछ राजौरी में हालात ख़राब हो जाते हैं और ओपोजिशन हमारी वापस जो है पुंछ राजौरी पहुंच जाती है। सीएम उमर अब्दुल्ला दिल्ली में ही थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि उनके पास प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है। लेकिन अगर एलजी प्रशासन की बात करूं तो वो पल पल की खबर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी ले रहे थे, एसएसपी से भी ले रहे थे, और वहाँ के लोगों से भी ले रहे थे, और उन लोगों के लिए जो ज़रूरी मदद है उसके लिए भी जो है ऐलान कर रहे थे। और जगह जगह पर जो है वो उनका ट्वीट भी जो है आपको देखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी जानकारी में थोड़ी सी जानकारी कम लग रही है तो ट्विटर हैंडल खोल लीजिए, एलजी मनोज सिन्हा का ट्विटर हैंडल देखिए, आपको पुंछ राजौरी के पल पल की नज़र आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये पीर पंजाब है, यहाँ पर नुकसान होता है तो ये जम्मू संभाग में है, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना नुकसान पुंछ राजौरी के मुकाबले अगर ये कहीं कश्मीर संभाग के किसी इलाके में अगर हो जाता खुदा न खास्ते, तो मुझे लगता है सीएम उमर अब्दुल्ला अपना प्रोटेस्ट ख़त्म करते ही वापस कश्मीर पहुंच जाते और उन इलाकों में जाते, उन लोगों का हाल पूछते
उनकी हिम्मत के लिए कुछ मुआवजा दे देते। लेकिन ये जम्मू था, ये जम्मू का पीर पंजाल था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए डिफेंस करने की बात कर रहा हूँ कि एलजी बाहर के हैं, वो जम्मू कश्मीर में आए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो जम्मू संभाग की भी उतनी ही बात करते हैं जितनी कश्मीर संभाग की करते हैं। वो बात अलग है कि आपको कश्मीर संभाग में डेवलपमेंट जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म जो है ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर फोकस भी ज़्यादा किया गया है। लेकिन जम्मू संभाग में ये आज तक नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट कोई करा भी नहीं सकता और कोई करने की किसी की इच्छा भी नहीं है। लेकिन बतौर अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर जो हैं कश्मीर संभाग से रहे हैं, तो प्राथमिकता भी कश्मीर ही रही है और डेवलपमेंट ज़्यादा वहाँ पर ही हुई है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो वो बहुत बेहतर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो यूटी में चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। लेकिन उसके बीच में जो कुछ हमें देखने को मिलता है वो दुखद होता है। पिछले साल आपको बदहाल याद होगा राजौरी में, जहाँ पर 16 से 17 के करीब बच्चों ने जान गंवाई थी। कब वहाँ पर पहुँचे थे? वहीं अगर ये टनल पार होता तो वो वहाँ कब पहुँचते? ये जो फ़र्क है, फ़र्क ही है, ये नहीं होना चाहिए। आज़ा सीएम जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त बात रखते भी हैं और बात करते भी हैं, और जब वो चलते भी हैं तो लगता नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर एक आम आदमी जो है लगता है। और आपको याद होगा आज से लगभग एक हफ्ता पहले महाराजा हरि सिंह पार्क में जो है उनका प्रोग्राम था, तो वो बाई रोड जो है कश्मीर से जम्मू पहुंचते हैं और फिर उसी दिन वापस भी जाते हैं, और रास्ते में चाय पानी भी जो है पीड़ा वाला राजमा के पास जो है राजमा भी खाते हैं। उसकी भी वीडियोस फोटोज़ आती रहती हैं। जब लास्ट टाइम भी आए थे तब भी आपने देखा होगा। और जब ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं तो वो मुगल रोड के रास्ते पे जो पूंछ राजौरी आए हैं। यानी बतौर सीएम भी जो हैं वो अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं, वो करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जम्मू संभाग के साथ जो है थोड़ा भेदभाव हमें नज़र आता है, जो हमें अपनी तरफ से लगता है। वहीं कश्मीर की बात करें तो वहाँ कुछ अलग ही है। लेकिन एलजी की प्रशासन की बात करें, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खिते पीर पंजाल है, ये चिनाब वैली है, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। उनके लिए जम्मू कश्मीर एक है, और वो जम्मू कश्मीर को जो है एक नज़र से देखते हैं। कहीं पर टेररिज्म के इलाकों में जाते हैं, उन मुलाजमत देने के लिए, बांटने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। किसी भी इलाके के लिए ट्वीट करना है वो वहाँ पहुँच जाते हैं। डीसी से बात करनी है, एसएसपी से बात करनी है तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर उनकी नज़र में एक है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो जितनी वहाँ करना चाहते हैं उतनी यहाँ भी कोशिश करते हैं, होनी बात ही कोशिश करते हैं, लेकिन कश्मीर में अच्छी खासी हो जाती है। तो प्रशासन की बात मैं कर रहा था, अब आपको ये तय खुद करना है। हालांकि इस 10 मिनट की बात में ये आप तय नहीं कर सकते हो। आप खुद जो हैं तुलना करें पिछले 4-5 सालों की अभी तक जो चल रहा है कि एलजी प्रशासन में ज़्यादा काम होता था या आज ज़्यादा हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम जो हैं यूटी के सीएम हैं, उनके पास पावरें नहीं हैं, लेकिन पावरें होने के बावजूद भी जो हैं जितनी हैं भी, क्या वो उतना उनका यूज़ कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कश्मीर के लिए कितना कर पा रहे हैं, जम्मू संभाग के लिए कितना कर पा रहे हैं? अगर मैं सीएम के तौर पर उनको देखूं तो उनके लिए हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है। वो अपनी बात जो है एक ही आवाज़ में रखते हैं। वैसे ही एलजी मनोज सिन्हा हैं, उनके लिए भी दोनों पक्ष जो हैं बराबर हैं, और दोनों जगहों के लिए जो है बराबर बात रखते हैं। और जहाँ पर ज़रूरत हो, कोई एसेंशियल नीड हो, वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, ट्वीट भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहते हैं। यानी कि जब से वो आए हैं शांतिपूर्ण अपना काम कर रहे हैं। और जब से सीएम उमर अब्दुल्ला बने हैं, 2 साल अब चुनी हुई सरकार को होने जा रहे हैं, कंप्लीट कुछ दिन में हो जाएंगे, तो वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीक जैसी कश्मीर में है वैसी जम्मू में नहीं है। तो ये डिफरेंस में कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे समझ आ रही थी। आपको क्या कुछ लगता है? अपने
कीमती विचार भी जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।